गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो पौधे हैं, ये धान की फसल है। मैं आज आप लोगों को कुछ इसी के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। आप सभी लोग सर्जल एकेडमी में ज्वाइन हो जाए और विभिन्न प्रकार की फसलों की जानकारी भी आपको मिलती रहेगी। जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये फसल जो है, ये फसल धान की खेत की है। तो इसका भारतवर्ष में बहुत ही मात्रा सबसे अधिक भूभाग पर उगाया जाता है, जो कि सबसे उत्पादन में सबसे अग्रणी हमारा पंजाब राज्य है। जो इसकी जिस खेत में उगाई जाती है उस खेत का पीएच मान 5 से 9 पीएच मान होना चाहिए, तथा उस खेत पर ये फसल उगाई जाए जिसमें पानी का कम सोखे, जिसके कारण इसमें पानी का भराव अधिक मात्रा में रहे। और इसमें जो 1 एकड़ के लिए बुआई करते हैं उसके लिए हम ओनली 8 किलोग्राम बीज की पौध के प्रयोग करते हैं। 8 किलोग्राम बीज की पौध लगाते हैं, जिसके बाद हम अपने 1 एकड़ में फसल में लगा देते हैं, जिसके कारण हमारी फसल को तैयार करते हैं। इसकी भूमि की तैयारी करने से पहले हम अपने खेत में गेहूं कटाई के बाद इसमें ढैंचा सनाई या फिर अन्य चीज़ों को हरी खाद के रूप में उगाते हैं, जिसको 90 समथिंग 60 या 70 दिन बाद इसे हम अच्छी तरह से भूमि में मिला देते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरे इसमें, आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि ढैंचा की फसल है। चलो मैं दिखा रहा हूँ कि हमने अपने खेत में ढैंचा बोया था, जिसके अभी भी कुछ बीज हैं और जमे हुए हैं। तो आप लोगों को देख रहे होंगे, ये जो है ये ढैंचा हमने बोया था धान लगाने से पहले, जो कि हरी खाद के रूप में हमने इसी खेत में दबा दिया था। और इससे हमारी भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा भी स्थिरीकरण होती है। इस बीज की बुआई करने से पहले ट्राइकोडर्मा जीरो से 10 ग्राम के प्रति किलो बीज से उपचारित कर लेना चाहिए। उसके उपरांत ही बीज को फील्ड पे बोना चाहिए, नर्सरी में जिसे नर्सरी के लिए तैयार करना चाहिए। मैं धान के रोगों को, जैसे कि हमारे धान में झोंका रोग बहुत ही मात्रा में, जो फफूंदी जनित रोग होता है, ये जो पुष्प गुच्छ होते हैं, देखिए आपको दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे पुष्प गुच्छ ये निकलेगा, ये वाला, इस भाग में हमारे फफूंदी जनित झुलसा रोग का प्रकोप होता है। जैसे मेरे खेत में तो अभी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए अच्छा चाहते हैं, लेकिन बट इसी में होता है। अगर किसी के भाई के फसल में इस रोग का प्रकोप है तो इसके लिए थेरम यानी थायराम 75% की 2.5 ग्राम, कार्बेंडिजियम 50%, WP की 2 ग्राम मात्रा में प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचार करना चाहिए। अगर इस टाइम है तो आप इस रोग को नियंत्रण के लिए प्रति हेक्टेयर के लिए 5 से 600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए कार्बेंडिजियम का। अगला रोग आता है जैसे कि पर्ण झुलसा, यह भी फफूंदी जनित रोग है। ये जो रोग है पर्ण झुलसा, ये हमारी नर्सरी में भी दिखाई देता है, जो कि जड़ों के पास झुलस जाता है और काला काला धब्बे पाए जाते हैं। जो कि इसके उपचार के लिए हम करते हैं ट्राइकोडर्मा 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से उपचारित कर देते हैं, जिसके कारण हमें इस पर्ण झुलसा से हमें राहत मिलती है। खैरा रोग, जो कि धान के सबसे महत्वपूर्ण रोग है, जो खैरा रोग होता है, जो कि जिंक की कमी के कारण इस फसल में रोग फैलता है। इसीलिए हमें जिंक सल्फेट का 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई या रुपाई के समय हमें प्रयोग कर देना चाहिए, जिसके कारण हमें खैरा रोग से मेरी फसल बच सके। इन फसलों में कुछ कीट भी लगते हैं, जैसे गंधी बग किसान भाइयों, यह कीट फसल को बहुत ही अधिक प्रभावित करता है। यह कीट फसल के दुग्धावस्था या दाना बनते की अवस्था पर भी होता है। यह दाना से जो चूस कर नष्ट कर देता है।
जो दाना होता है इसमें दुग्धावस्था पे होती है, जिसके अंदर का चूस के वो पूरा नष्ट कर देता है। इसकी विशेष पहचान ये होती है कि ये कीट भूरे रंग के विशेष गंध वाला होता है, जो बालियों को दुग्ध अवस्था पे दानों में चूस कर नष्ट करता है। चलो दोस्तों, आज मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। थैंक यू दोस्तों।